नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धनतेरस की पौराणिक कथा और इसकी महिमा। ये पर्व न केवल धन और संपत्ति का प्रतीक है, बल्कि समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना का भी प्रतीक है। तो आइए आज धनतेरस के दिन हम इस दिव्य कथा का रसास्वादन करें और जानें कि क्यों धनतेरस का पर्व इतना महत्वपूर्ण है। धनतेरस का पर्व दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। ये पर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी को आता है, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। शब्द धनतेरस का मतलब ही है धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। लेकिन ये पर्व केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि इससे जुड़ी अद्भुत पौराणिक कथा के कारण भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पौराणिक कथा की गहराइयों में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन समय के महान राजा हेम से। राजा हेम का राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उनके राज्य में जनता खुशहाल थी, लेकिन राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके कारण वे चिंतित रहते थे। वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद राजा हेम के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा हेम ने दरबार के प्रमुख ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषाचार्य आए और उन्होंने बालक की कुंडली देखकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। ज्योतिषियों के अनुसार राजा हेम के पुत्र की आयु सीमित थी। विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु होनी निश्चित थी। राजा और रानी ने ज्योतिषी की बात सुनकर अपने पुत्र को बचाने के लिए हर संभव उपाय की कोशिश की। समय बीता और वो दिन भी आ गया जब राजा के पुत्र का विवाह हुआ। अब वो विवाह के चौथे दिन के करीब पहुंच चुके थे। राजा और रानी दोनों भयभीत थे, लेकिन नवविवाहिता पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उस पत्नी ने घर के चारों ओर आभूषणों का ढेर लगा दिया और दीपक जलाकर पूरे घर को रोशनी से भर दिया। उसने अपने पति के साथ पूरी रात जागने की ठानी, ताकि सर्पदंश से बचाया जा सके। घर के अंदर भजन और कहानियां सुनाकर वो अपने पति को सोने नहीं दे रही थी कि तभी रात के घोर अंधेरे में यमराज सर्प का रूप लेकर युवक की जान लेने आए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, चारों ओर जलते हुए दीपों की रोशनी और आभूषणों की चमक से उनके कदम ठिठक गए। यमराज ने आभूषणों और दीपों की चकाचौंध से घबराकर बाहर ही ठहरना उचित समझा। वे पूरी रात प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। इस बीच पत्नी ने अपने पति को भजन सुनाते हुए जागते हुए रखा और सुबह होते ही यमराज खाली हाथ वापस लौट गए। इस प्रकार राजा हेम का पुत्र यमराज के चंगुल से बच निकला। उस दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं और धन समृद्धि की कामना करते हैं, जिससे यमराज घर के किसी सदस्य की जान न लें। धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति का ही नहीं, बल्कि आरोग्य और दीर्घायु का भी प्रतीक है। इस दिन समुद्र सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देव चिकित्सा और आरोग्य के देवता माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन लंबा होता है। इसीलिए इस दिन को स्वास्थ्य और धन प्राप्ति के लिए भी शुभ माना जाता है। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और आभूषण खरीदते हैं, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर यम दीप दान किया जाता है, जिससे यमराज परिवार के सदस्यों की रक्षा करें। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर आप भी अपने घर में दीप जलाएं, नए बर्तन और आभूषण खरीदें और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, ताकि आपके जीवन में धन, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व
आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाए। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों का आनंद लें। नमस्कार।